हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। फर्स्ट से लेकर 7th ऑफ जून तक हमने जो भी पढ़ा था वो सब हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना एंड कॉमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, चलिए डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। एंड आज का हमारा मॉर्निंग थॉट है हार्ड वर्क टुडे ब्रिंग्स सक्सेस टुमारो। आज आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे उतना ही सक्सेस आपको कल मिलेगा। तो अगर कल को आप अपना फ्यूचर बेटर बनाना चाहते हैं, आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जैसे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, हम कहीं और हैं बट स्टिल आप लोगों का लॉस ना हो, ये क्लास लाइव हो रही है तो ये एक तरीके से हार्ड वर्क ही है सो दैट इसका रिजल्ट फ्यूचर में आपको मिले। आप पढ़ोगे, आपका नुकसान नहीं होगा, तो एग्जाम में आपके ही काम आएगा। ठीक है, तो अभी हार्ड वर्क हम कर रहे हैं बट इसका रिजल्ट सक्सेस आपको कल मिलेगा आपके रिजल्ट के फॉर्म में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पूरे वीक में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसी को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which European country's Eurobank has recently integrated with India's UPI network to enable real-time cross-border remittance? किस यूरोपीय देश के यूरो बैंक ने हाल ही में वास्तविक समय में सीमा पार प्रेषण को सक्षम करने के लिए भारत के यूपीआई नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया है? इसका आंसर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीस, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीस। LIC raised its equity stake in the Central Bank of India to over 6% by capitalizing on the government's disinvestment move via which mechanism? सरकार के विनिवेश कदम का लाभ उठाते हुए LIC ने किस प्रणाली के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6% से अधिक कर दी है? इसका आंसर होगा ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। During the 37th anniversary celebration of which financial institution did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launch 3 major digital portal and cluster-based initiative? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस वित्तीय संस्थान के 37वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान 3 प्रमुख डिजिटल पोर्टल और क्लस्टर आधारित पहल को शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, इसका आंसर होगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। The 79th World Health Assembly was recently concluded in which international city? 79th विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय शहर में संपन्न हुआ? ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। Who heads the Supreme Court Collegium that recommends the appointment and elevation of judges to the High Court and Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करता है जो भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति की सिफारिश करता है? मतलब इन्हीं से जो भी नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। ओके, इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, कितने लोगों को इन्होंने मतलब अनाउंस किया था, कितने लोगों का नाम, ये मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। Which young Indian cricketer recently shattered record to become the undisputed six hitting king in a single IPL season? किस युवा भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में एक ही IPL सीजन में निर्विवाद सिक्स हिटिंग किंग बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। Who recently scripted history by becoming Bengaluru's first ever women chess player to achieve the International Masters title? किसने हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने वाली बेंगलुरु की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है? स्वरा लक्ष्मी नायर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, पद्मिनी रावत या फिर तानिया सचदेव? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वरा लक्ष्मी नायर। Which university recently signed a major green energy agreement alongside the release of the book titled Novel बाजार? किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में नोबेल बाजार नामक पुस्तक के विमोचन के साथ एक बड़े हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी।
Which historic Indian city has been selected to host the main national event for the International Day of Yoga? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी के लिए भारत के किस ऐतिहासिक शहर को चुना गया है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और साथ में आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये सेलिब्रेट कब किया जाता है। इसका आंसर होगा कोलकाता, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। Who among the following was recently selected for the prestigious संसद रत्न अवार्ड for the year 2026? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? सुप्रिया सुले, मेधा कुलकर्णी, हेमा मालिनी, माहुआ मोइत्रा या फिर कानिमोजी? चलिए, इसका आंसर होगा मेधा कुलकर्णी, है ना, मेधा कुलकर्णी। How many grievances did the insurance ombudsman resolve during the financial year 25-26 according to IRDI? IRDI के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान बीमा लोकपाल ने कितनी शिकायतों का समाधान किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा 41,055, है ना, 41,055 इतनी शिकायतों का निवारण किया गया है। Ageas Federal Life Insurance recently partnered with which digital platform to offer its online term and ULIP product? Ageas Federal Life Insurance ने हाल ही में अपने ऑनलाइन टर्म और यूलिप उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया? देखो, यूलिप जो होता है इसमें आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। इसका आंसर होगा पॉलिसी बाजार। ठीक है, इसका आंसर होगा पॉलिसी बाजार। Which enterprise software company recently invested 70 crore in the open network for digital commerce? किस enterprise software कंपनी ने हाल ही में open network for digital commerce में 70 करोड़ का निवेश किया है? फ्रेशवर्क, टीसीएस, इन्फोसिस, जोहो या फिर विप्रो? इसका आंसर होगा जोहो। Which state government recently launched 200 crore आदर्श शहर समृद्धि योजना to equip emerging town with modern civic infrastructure? किस राज्य सरकार ने हाल ही में उभरते शहरों को आधुनिक नागरिक बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए 200 करोड़ की आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, यूपी? चलो, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। The 236 crore Mission Queen Pineapple was recently launched to boost farmers' income and export opportunities in which state? किस राज्य में किसानों की आय और निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 236 करोड़ का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड? चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा, है ना, इसका आंसर है त्रिपुरा। Indian Paralympic champion Sumit Until recently set a new world record in which sport event? भारतीय पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंटिल ने हाल ही में किस खेल आयोजन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसमें इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। The Insolvency and Bankruptcy Court recently completed how many years since its enactment? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने हाल ही में अपने लागू होने के बाद से कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो अगर आपको याद है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था तो आप बता सकते हो कि इन्होंने कितने साल पूरे कर लिए हैं। इसका आंसर होगा 10 ईयर, है ना, 10 साल। तो 10 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा। Which prominent political leader and Congress troubleshooter has been chosen to take oath as the new Chief Minister of Karnataka? कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? सिद्धारमैया जी ने रिजाइन किया था, उनकी जगह पर कौन आया है? डी के शिव कुमार जी। ठीक। Which state recently became India's fifth fully literate state under the उल्लास इनिशिएटिव? हाल ही में कौन सा राज्य उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट। पहला कौन सा था? बाकी 4 कौन है बता देना कमेंट करके। इसका आंसर होगा सिक्किम। इसका आंसर है सिक्किम। Bashir Badr, who passed away recently at the age of 91, was a renowned personality in which field? बशीर बद्र जिनका हाल ही में 91 वर्ष के आयु में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा पोएट्री एंड लिटरेचर।
Which state government recently mandated the use of electric vehicle for all government department to promote green mobility? हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है? ओडिशा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, इसका आंसर होगा ओडिशा। Which country recently imposed a ban on the import of Indian mangoes after a gap of 20 years? हाल ही में किस देश ने 20 साल के अंतराल के बाद भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका आंसर होगा जापान, है ना, इसका आंसर है जापान। Telangana Formation Day is celebrated every year on which date to mark the day it became the 29th state of India? तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है जो भारत का 29वां राज्य बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तेलंगाना का हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है? इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैं कल और परसों की क्लास में कराऊंगी, है ना, बट यहाँ पर मैंने वीकली में उसको कवर कर दिया है सो दैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए, इसका आंसर होगा 2 जून, जिसमें से एक ये भी है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डिजिटल पेमेंट कॉपरेशन विद द सेंट्रल बैंक ऑफ विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के केंद्रीय बैंक के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। Which digital payment company recently received an in-principle offline payment aggregator license from the RBI? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इनको पहले से मिला था, अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है ऑफलाइन के लिए। तो नाम क्या है इसका? हाँ जी, इसका नाम है मोबीक्विक। ठीक है, इसका नाम है मोबीक्विक। RBI recently approved the extension of the tenure of Ketan Merchant as the MD and CEO of which payment bank? ये कौन से पेमेंट बैंक के MD CEO हैं जिनका टेन्योर अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है और अभी रिसेंटली मार्च में ही इनको इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया गया था और इसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है। India recently signed a major defense deal to export the BrahMos supersonic cruise missile to which country with Indonesia reportedly next in line? ये सब जो न्यूज एक दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इस वीक हमने नहीं पढ़ा था, परेशान मत होना, कल और परसों की क्लास में ये सब कवर होगा। तो क्वेश्चंस मैं पहले करा दे रही हूँ क्योंकि कल और परसों की क्लास में एमसीक्यूज नहीं होंगे, सिर्फ न्यूज ही मिलेगा आपको। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वियतनाम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वियतनाम। The Ministry of Port, Shipping and Waterways recently launched a specialized portal for streamlining operations in which specific maritime sector? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस विशिष्ट समुद्री क्षेत्र में संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा शिप रिसाइकलिंग। The Indian Army recently successfully tested which indigenously developed loitering munition? भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दिव्यास्त्र, MK1, वायु अस्त्र, नाग, त्रिशूल, शौर्य। इसका आंसर होगा दिव्यास्त्र MK1। A major river link project to connect which two rivers was recently approved by the Central Water Commission in Himachal Pradesh? केंद्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किन 2 नदियों को जोड़ने वाली एक प्रमुख नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये सब आपको अपकमिंग क्लासेस में मिलेगा, परेशान मत होना अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इसका आंसर होगा चेनाब एंड ब्यास। India recently retained the IAU Asia Oceania 24-hour championship title. In which country was this ultra marathon event held? आपको बताना है ये अल्ट्रा मैराथन कहां पर हुआ था। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जापान, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। Who has recently assumed charge as the 48th Vice Chief of the Naval Staff of the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उप प्रमुख के रूप में। चलिए, इसका आंसर होगा अजय कोचर।
Who is the author of the recently released book titled India's First Olympic Gold, which details the historic 1948 London Olympic victory of the Indian men's hockey team? हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ऐतिहासिक 1948 लंदन ओलंपिक जीत का विवरण देती है? इसका आंसर होगा के अरुमुगम। According to recent data, what record value did UPI transaction touch in the month of May? हालिया आंकड़ों के अनुसार मई महीने में यूपीआई लेनदेन किस रिकॉर्ड मूल्य पर पहुंच गया है? 29.9 लाख करोड़। To enhance the durability of currency and meet rising demand, the RBI is set to introduce currency notes made of which material? मुद्रा के स्थायित्व को बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस सामग्री से बने करेंसी नोट पेश करने के लिए तैयार है? पॉलीमर, ग्राफीन, कार्बन फाइबर, सिंथेटिक सिल्क या फिर एडवांस्ड सिल्क? ये तो पता ही है, पॉलीमर, है ना। इसका आंसर क्या होगा? पॉलीमर। PM Swanidhi scheme, which recently completed 6 years of successful implementation, is an initiative of which union ministry? PM Swanidhi scheme जिसने अभी रिसेंटली 6 साल पूरे किए हैं, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? चलो, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Where was the Nausena Shaurya Vatika Naval Museum recently inaugurated to showcase the glorious history of the Indian Navy? भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में नौसेना शौर्य वाटिका नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? आईएनएस गोमती है तो गोमती नदी, लखनऊ, है ना। इसका आंसर लखनऊ होगा। According to the recent National Family Health Survey data, which northeastern state has recorded a significant decline in child stunting? हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में बच्चों में बौनेपन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है? स्टंटिंग का मतलब बौनापन होता है, छोटी हाइट। आप लोग तो स्टंटिंग से नहीं सफर कर रहे हो ना। चलो, इसका आंसर होगा मेघालय, है ना। इसका आंसर होगा मेघालय। The खेत बचाओ अभियान aimed at protecting crops and supporting farmers was recently launched by which state government? फसलों की सुरक्षा और किसानों का समर्थन करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी? चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। Which country has recently enforced a strict ban on social media account for children younger than 16 year of age? हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया खातों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूके, फ्रांस? इसका आंसर होगा मलेशिया। इसका आंसर क्या है? मलेशिया। Which financial services company recently lined up a massive rupees 2000 crore investment for advancing AI, cyber security and quantum technologies? किस वित्तीय सेवा कंपनी ने हाल ही में AI, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करने की घोषणा की है? टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिंसर्व? इसका आंसर होगा बजाज फिंसर्व। The government recently launched a centralized portal to help citizens search for their unclaimed financial asset. This built upon which existing portal launched earlier by the RBI. सरकार ने हाल ही में नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजने में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, या आरबीआई द्वारा पहले लॉन्च किए गए किस मौजूदा पोर्टल पर आधारित है? आरबीआई ने भी लॉन्च किया था ना एक पोर्टल कि आप अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को क्लेम कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, वो था आपका उद्गम पोर्टल, तो उसी पर ये बेस्ड है, ठीक है। The Border Road Organization recently celebrated the 37th Raising Day of Project Udyak in Dumduma. In which state is Dumduma located? Dumduma कौन सी स्टेट में है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा असम, ठीक है। इसका आंसर है असम।
Which regional rural bank recently partnered with Canara HSBC Life Insurance to deepen life insurance penetration and expand financial inclusion in rural areas? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा की पहुंच को गहरा करने और वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक। Karur Vysya Bank recently launched 4 premium variant of credit card targeted at different consumer segment on which payment platform? करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में किस भुगतान प्लेटफॉर्म पर विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को लक्षित करते हुए क्रेडिट कार्ड के 4 प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च किया है? 4 वेरिएंट को लॉन्च किया है। हाँ जी, इसका आंसर होगा वीजा। चारों वेरिएंट का नाम मुझे जल्दी से बता दो आप लोग। A team of Indian teenagers recently won the prestigious Earth Prize 2026 for their innovative project named Plastic. What is the primary agricultural waste ingredient used in the award-winning Plastic powder to attract and clump microplastic in drinking water? किस चीज का यूज करके ये बनाया गया है? वेरी गुड, ये होगा टैमरिन सीड्स, इमली का जो बीज होता है, ठीक है। The dynamic Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty scripted history by winning which BWF World Tour Super 750 men's doubles title in June 2026? चलो, इसका आंसर होगा सिंगापुर ओपन 2026। Which AI-enabled voice chatbot was launched to improve public grievance redressal under CPGRAMS? आपको बताना है CPGRAMS के तहत सार्वजनिक शिकायत निवारण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा AI सक्षम वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया गया? समाधान दीदी है ना, आपकी हर प्रॉब्लम का ये समाधान प्रोवाइड करेंगी, तो समाधान दीदी होगा। Which non-banking financial institution has announced plan to launch India's first ever blue bond to finance sustainable maritime project and ocean conservation? किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ने स्थायी समुद्री परियोजनाओं और महासागर संरक्षण को वित्तपोषित करने के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सागरमाला फाइनेंस, ठीक है, सागरमाला फाइनेंस। With the inauguration of the Sky Cast system, India became which number country in the world to install this advanced integrated atmospheric remote sensing system for aviation? स्काई कास्ट सिस्टम के उद्घाटन के साथ भारत विमानन के लिए इस उन्नत एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली को स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? नंबर बताना है। 19। इसका आंसर होगा 19। Who won the 2026 Scripps National Spelling Bee? 2026 Scripps National Spelling Bee कंपटीशन किसने जीता है? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेय पारिक। The IRTI recently imposed a fine of 1 crore on which corporate agent for disclosure lapses? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में प्रकटीकरण खामियों के लिए किस कॉर्पोरेट एजेंट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा निसान रेनॉल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया। According to recent government data, the gross GST collection for May 2026 grow by what percentage to reach 1.94 lakh करोड़? चलिए, इसका आंसर होगा 3.2%। 3.2%। निवेशक शिविर एंड इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय दी सेबी एंड विच अदर अथॉरिटी? निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशक शिविर पहल सेबी और किस अन्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? सेबी और किसने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया और रिसेंटली ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था 5 को। इसका आंसर होगा IEPFA। The DRDO recently successfully flight tested the Rudra M2 missile. What type of missile is Rudra M2? Rudra M2 ये किस टाइप का मिसाइल है? चलिए, इसका आंसर होगा एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। Who has been elected as the president of the 81st session of the United Nations General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81st सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर होगा खालिलुर रहमान।
The CBSE recently appointed a new chairman amid a massive row over which specific issue? कौन से इशू के बेसिस पर यहाँ पर सीबीएसई के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम क्या है ये भी आपको बताना है। इसका आंसर तो हो जाएगा ओएसएम, है ना, ऑन स्क्रीन मार्किंग। आपको बताना है नए चेयरमैन कौन बने हैं। सॉरी। Which state government recently launched Mission Snehjori to promote and protect its unique मोगा सिल्क यूएसपी? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अद्वितीय मोगा सिल्क यूएसपी को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मिशन स्नेहजोरी को लॉन्च किया है? मोगा सिल्क कहां पर पॉपुलर है? असम, है ना, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। Indian paddler Divyanshi recently made history by winning a double gold in the WTT feeder series held in Pristina. In which sport does she represent India? भारतीय पैडलर दिव्यांशी ने हाल ही में प्रिस्टीना में आयोजित WTT फीडर सीरीज में दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? लिखा हुआ है ना टीटी, तो टीटी क्या होगा? टेबल टेनिस। टीटी क्या होगा? टेबल टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे वीक के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है वाइस एडमायरल विनीत मैककार्टी रिसेंटली टूक चार्ज ऑफ विच स्ट्रेटेजिक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री कमांड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जो इसका आंसर बताएगा वो बनेगा हमारा टॉप चैंपियन और उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ओके, एंड हाँ मैं आपको बता दूं जो सुपर पास है 3 महीने वाला, इसका प्राइस बढ़ रहा है। जो 3 महीने वाला सुपर पास है इसका प्राइस 10th ऑफ में से बढ़ जाएगा। तो उससे पहले जिनको भी सुपर पास में एनरोल करवाना है जल्दी से एनरोल करवा लो और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज बाकी कोई क्लासेस आपकी नहीं होंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।